नमस्कार बच्चों। अब तक हमने कविता में उन्मुखीकरण, उद्देश्य, कवि परिचय एवं विषय प्रवेश पढ़ चुके हैं। तो अब चलो हम कविता के भाव और उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। कविता। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों, अब इन शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। जैसे कि मनुज, मनुज का अर्थ है मनुष्य या मानव। संचित, संचित का अर्थ है इकट्ठा करना या प्रबंध करना। और है भोगता, भोगता का अर्थ है ऐश करना या सुख दुख का अनुभव करना। भाग्यवाद, भाग्यवाद का अर्थ है तकदीर या सितारा। और है छल, छल का अर्थ है धोखा या कपट। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों, कविता का भाव है एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है और उसी धन को दूसरा व्यक्ति भाग्य के नाम पर धोखे से भोगता है। यहाँ पे पाप के बल पर एक मनुष्य धन कमाता है, जैसे कि चोरी करना या डकैती करना या रिश्वत लेकर धन कमाता है, तो उसी धन को दूसरा व्यक्ति अपना भाग्य समझकर धोखे से भोगता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नबदल है। भुजबल, इसका अर्थ है भुजाओं की शक्ति या शारीरिक शक्ति भी कहा जाता है। सम्मुख, सामने या आगे। पृथ्वी, भूमि या धरती। विनीत, विनय या विनम्र। बच्चों, हमने शब्दार्थ जाना, अब हम इस कविता का भाव जानेंगे। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। का भाव। कवि कहते हैं कि इस संसार में मानव समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने धरती झुक जाती है और नभ तल भी विनय पूर्वक नतमस्तक हो जाते हैं। इसका अर्थ है श्रम से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बच्चों, जो परिश्रम करते हैं उनके सामने धरती नभतल, नभतल यानी आकाश और पाताल, धरती नभतल के समान जो महान व्यक्ति होते हैं वह भी अपना सिर झुका लेते हैं। परिश्रम करने वाले को समाज में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। बारी क्रियाकलाप की। मानव जीवन में श्रम का क्या महत्व है? बच्चों, मानव जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को व्हाट्सएप द्वारा भेज देना। धन्यवाद। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।